वक्त था, शोभा ने दरवाजा खोला। सामने उसका पति अजय खड़ा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। शोभा ने अजय को पानी दिया और वापस किचन में खाना बनाने चली गई। दोनों ने डिनर किया और सोने की तैयारी करने लगे। शोभा अजय की आंखों में शायद पछतावा कुछ ढूंढ रही थी, पर आज भी उसे उन बेशर्म आंखों में कुछ नहीं दिखा। दोनों बिस्तर में लेट गए। अजय पलट कर सो गया। शोभा पूरी रात छत को देखती रही और सोचती रही कि क्या कमी रह गई जो अजय ने उसके साथ ऐसा किया। उनकी लड़ाई को आज 2 दिन हो गए थे, पर अभी तक अजय ने अपनी गलती के लिए एक शब्द नहीं बोला और वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आधी रात को अजय उठा तो उसने शोभा की तरफ देखा तो उसे लगा वो सो रही है। अजय ने अपना फोन लिया और बाहर जाकर किसी से बात करने लगा, पर शोभा जगी हुई थी। शोभा को पहले लगा कि उसके ससुराल से फोन आया है, शायद किसी की तबीयत खराब हो गई है। वो उठी और बालकोनी की तरफ जाने लगी। अजय ने शोभा की परछाई देखी और जल्दी से फोन काट दिया। अजय ऐसे आसमान की तरफ देखकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी शोभा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो पूछने ही वाली थी कि किसका फोन था, पर उससे पहले ही अजय बोल पड़ा, कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराहट सी लग रही थी तो मैं फ्रेश एयर लेने बाहर आ गया थोड़ी देर। तुम अभी तक सोई नहीं? अजय ने झिझकती हुई आवाज में पूछा। शोभा कहते कहते रुक गई और अजय की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। अजय थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। अजय को लगा कि शोभा और सवाल न पूछने लगे तो उसने उसको बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो रूम में चला गया और शोभा अपने मन में उठते कई सवालों के साथ वही खड़ी सोचने लगी कि उसने साफ साफ सुना था कि अजय किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था, तो उसने उसको क्यों नहीं बताया? अपनी मन की उलझनों के साथ वह भी कमरे में चली गई और अपने बगल में सोए हुए अजय की तरफ देखने लगी कि जो कुछ अभी हुआ वो सपना था क्या? शायद उसने कोई सपना देखा हो। उसको लगा हो कि अजय फोन पर बात कर रहा है। अपने माथे पर हाथ रखते हुए वो खुद की ही गलती मानने लगी कि उसको ही कोई वहम हुआ है। अगली सुबह रोज की तरह शोभा उठी और अपने पति का नाश्ता और लंच तैयार करने लगी। अजय भी तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया। शोभा कुछ कहती उससे पहले ही अजय ने बोला, मेरा लंच पैक मत करना, मुझे आज मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं बाहर से ही खा लूंगा। शोभा ने कहा, अगर आपको पता था तो कल ही मुझे बोल देते, मैं पैक नहीं करती। तो अजय ने बड़ी ही रूखेपन से उसको देखा और बोला, अगर बोलना भूल गया तो क्या? अब तुम उसके लिए भी लड़ोगी? तुमको लड़ने के सिवा आता ही क्या है? ये बोलकर वो अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। शोभा खड़ी सोचने लगी कि उनकी लड़ाई क्यों हुई थी। उसको याद आया उसके भाई का फोन आया था कि उसकी भाभी की गोद भराई का फंक्शन है और उसको और अजय को आना है। अजय ने भी प्रॉमिस किया था कि वह जाएंगे और शोभा ने ट्रेन की टिकट भी करवा ली थी। शाम को वह तैयार होकर अजय का वेट कर रही थी। रात के 10 बजने वाले थे पर अजय अभी तक घर नहीं आया था। शोभा उसको न जाने कितनी बार कॉल कर चुकी थी पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उनकी ट्रेन 8 बजे की थी, 10 बजे तक भी अजय नहीं आया था। अगले दिन सुबह गोद भराई थी, अब उनका जाना पॉसिबल नहीं था। शोभा ने अपने माँ को फोन मिलाकर बोल दिया कि वो दोनों नहीं आ पाएंगे और दुखी होकर फोन काट दिया। तभी बेल बजी, उसने देखा तो अजय खड़ा था। वो अंदर आया और पूछने लगा, तुम तैयार क्यों होकर खड़ी हो? शोभा अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और उसने अजय से बोलना शुरू कर दिया कि आज उनको उसके मैके जाना था। तो अजय ने बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था, पर मैं क्या करता, मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रुका हुआ था। तब शोभा ने कहा, तो आप मुझे फोन करके बता सकते थे। अजय उठा और यह बोलकर रूम में चला गया, तुमको बस लड़ने का बहाना चाहिए। शोभा हैरानी से उसकी तरफ देखती रही कि अजय को उसकी गलती का जरा भी एहसास नहीं है कि उसने उसको और उसकी फैमिली को हर्ट किया है। और यह सोचते हुए आज की बात याद करने लगी कि इतने दिन बाद भी वो अपनी गलती न मानकर उस पर ही पर लड़ने के इल्जाम लगा रहा है। शाम हुई और शोभा रोज की तरह अजय का वेट कर रही थी।
और अजय हमेशा की तरह लेट आया और फिर उसने वही कहा कि वो बाहर से खाकर आया है और रूम में सोने चला गया। एक कमरे में दोनों अजनबियों की तरह रह रहे थे। शोभा ने सोचा कोई नहीं, अजय अपनी गलती नहीं भी मान रहा तो ऐसे ये बात तो खत्म होने की जगह उन दोनों में दूरियां ना आ जाए, इसलिए शोभा ने ही सॉरी बोल दिया और कहा कि मुझे आपसे लड़ना नहीं चाहिए था। अजय ने बोला कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, मुझे सुबह जल्दी जाना है। ये सुनकर शोभा को अजीब लगा और उसने अजय से बोला कल कहाँ जाना है आपको सुबह? अजय ने कहा ऑफिस। और कहाँ? तो शोभा बोली पर कल तो संडे है ना। अजय ने उसकी तरफ देखा और बोला कुछ काम है अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो दूसरी तरफ पलट कर सो गया। शोभा को न जाने सब बहुत अजीब तो लग ही रहा था अजय के बिहेवियर में कुछ महीनों से, पर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अजय को क्या परेशानी हो रही है जो वो इतना उखड़ा और अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। अगले दिन अजय उठा और नहाकर तैयार हो गया। शोभा ने उसको नाश्ता दिया तो उसने कहा नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। ये बोलकर वो ऑफिस को निकल गया और जाते जाते वो बहुत खुश लग रहा था। शोभा के मन में एक अजीब सी उलझन थी, कई सवाल उठ रहे थे। उसने आखिर अपने मन की आवाज सुनने का फैसला किया। शोभा ने जल्दी घर लॉक किया और घर के बाहर खड़े ऑटो को बोला कि उस घर के पीछे चलो। रास्ते में जाते हुए उसका दिल ना जाने क्यों इतनी जोरों से धड़क रहा था। उसने देखा कि अजय अपने ऑफिस के रास्ते की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहा था। वो उसके पीछे गई और उसने देखा अजय अपनी गाड़ी साइड में लगाकर एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। शोभा भी उससे दूर एक टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ वक्त बाद उसने देखा एक लड़की आकर अजय के पास खड़ी हो गई। उसने बहुत ही महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। अजय ने जैसे उस लड़की को देखा वो उठा और उसने उस लड़की को गले लगा लिया और बोला डार्लिंग, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुमने कितना टाइम लगा दिया। और उसने उसको अपने और करीब खींचा और वो दोनों बातें करने लगे। अजय बातें करते हुए कभी उसके बालों को छूता तो कभी उसके गालों को। शोभा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसको अपने सीने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने खंजर अंदर तक उतार दिया हो। अजय उस लड़की के कपड़ों की तारीफ करने लगा तो शोभा को याद आया कि शादी के बाद अजय ने उसको बोल दिया था कि उसको वेस्टर्न ड्रेस पहनना लड़कियों का पसंद नहीं, इसलिए वो चाहता है कि वह साड़ी या सूट ही पहने। और शोभा ने अजय की खुशी के लिए ऐसा ही किया। उसने अजय की हर पसंद को अपनी पसंद बना ली और आज अपनी आंखों के आगे अजय का ये रूप देखकर शोभा को अपनी आज तक की शादीशुदा जिंदगी के हर पल झूठे लग रहे थे। दोस्तों, अगर अपने रिश्ते में अपना सब कुछ देकर भी आप उस इंसान के साथ खुश नहीं हो तो उस इंसान से अलग हो जाओ और अपनी नई दुनिया बसाओ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आप बस अपनी जिंदगी को और मुश्किल बनाते रहोगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।